Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube once again. मैं यहाँ पे एक दो दिन से शायद अपडेट नहीं हो सका था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। देखिए, हमने जो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि मार्केट का क्या अभी मोमेंटम है करंटली। और आने वाले हफ्ते में हम डिस्कस करेंगे, आने वाले दिन में यानी कि कल परसों सैटरडे और संडे को अपने वीकली एनालिसिस प्रोग्राम में डिटेल वे में समझने की कोशिश करेंगे उसमें कि मार्केट का मैक्रो एंड माइक्रो इशू क्या है, वेयर द मार्केट इज लैकिंग और लैगिंग बिहाइंड। तो देखिए, अभी मेजर मोमेंटम जो हमारा था जिगजैग पैटर्न में अपर साइड मोमेंटम था। अब यहाँ पे मार्केट एक यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है, और अगर कहीं तो एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर बन चुका है। ये हेड और राइट शोल्डर फॉर्मेशन की बस जरूरत है। और अगर इस तरह का फॉर्मेशन बनता है, मार्केट डाउन साइड में जाएगा। मेजर इसका जो पॉइंट आता है वो डाउन साइड में आता है। और दूसरा अगर पैटर्न आप देखेंगे यहाँ पे, अभी हम लोग ट्रेड कर रहे थे अपर साइड में। अब मार्केट ने जो ये यू टर्न लिया है यहाँ से, और एक ये यू टर्न लिया है। इस तरह के यू टर्न्स मार्केट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं डेफिनेटली, अगर मार्केट इस इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेक करता है, विच कम्स अराउंड 44,400 या 44,500 की ये जो जोन होगी, ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगी। और अगर इस तरह की जोन अगर ब्रीच होती है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए 44,000 की जोन। अब ये देखिए, राउंड फिगर जोन है, चूंकि ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अभी डेली टाइम फ्रेम पे हमने क्लोजिंग दे रखी है 44,890 और 80 के आसपास। मैं बात कर रहा हूँ अभी काफी नीचे की, विच इज 44,000। 44,000 मेरे हिसाब से प्रोटेक्ट करना चाहिए मार्केट को। लेकिन अगर किसी तरह से मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, डेफिनेटली हम उसे बियरिश सेंटिमेंट में मान सकते हैं। आज देख लेते हैं किस तरह से ट्रेड किया मार्केट ने, आज की दिन में किस तरह से ट्रेड किया। तो मूविंग द चार्ट इनटू दिस 15 मिनट टाइम फ्रेम। और आज देखिए, आज पूरी तरह से ट्रैप ट्रेडिंग डे था, एक अच्छा खासा ट्रैप डे था अगर कहा जाए। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर आपको पैटर्न भी देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, कि मार्केट में एक हल्का सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसका एक्टिवेशन हमें एग्जैक्ट एक्टिवेशन मिलेगा इन लेवल्स के ऊपर। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर क्लोज देता है डेली टाइम फ्रेम पे, रिमेंबर द थिंग, इस लेवल के ऊपर यानी कि 55,000 45,000 के ऊपर क्लोज देता है, तभी हम अपर साइड में कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अभी लॉन्ग जाने के पक्ष में उतना नहीं होगा। देख लेंगे इसको हम अपने डिटेल एनालिसिस में कि मार्केट किस तरह से। तो आज देखिए, ये आज ट्रैप डे था। पिछले 2-3 दिनों से अगर हम कहें, फ्रॉम दिस डे दिस वाज अ फॉल, अगेन इट वाज अ फॉल, अगेन इट वाज अ फॉल ऑन यस्टरडे। और आज मार्केट में फिर से वही एक्सपेक्टेशन थी। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब एक्सपेक्टेशन एक साथ एक समान बढ़ जाती है, तो मार्केट ट्राइज टू मूव आउट, और उन सारी एक्सपेक्टेशंस को वो उल्टा साबित करने के लिए, या दोज हु आर ट्राइंग टू शो दैट दे आर द मास्टर ऑफ द मार्केट, मार्केट उन्हें इस बात का अंदाजा करा देता है कि हु इज द मार्केट। सो ओनली द मार्केट इज द मदर ऑफ all the traders, not the traders are operators, right? मार्केट लगभग सबको इस चीज का आभास करा देता है कि हु इज द मास्टर ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पे देखिए, ट्रैप ट्रेडिंग डे किस तरह का था। आज हल्की सी गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट ने वहां से डाउन साइड में ट्रेड किया। बहुत से लोगों ने यहाँ पे डाउन ट्रेड दे रखी होगी, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे मार्केट ने अपर मोमेंटम लिया, हाई ब्रेक किया। आज का हाई ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा कल का भी हाई ब्रेक इसने किया। और जो हमने परसों क्लोज किया था, लगभग उन्हीं पॉइंट के आसपास इसने जाके एग्जैक्टली हाई लगाया है। सो दिस वाज व्हाट। और अच्छा देखिए, इंट्राडे हाई से फिर से इसने एक डिप लगाया, डे लो की तरफ एक फिर से डिप लगाया, फिर अपसाइड में। एक बहुत ही ज्यादा एक कहे कि लो, फिर देन हाई, देन फिर लो, एंड देन फिर हाई। तो इस तरह का काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी मार्केट में। अगर आज की मार्केट की बात करें, तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी।
इस तरह की वॉलेटिलिटी में ऑप्शंस बायर्स डेफिनेटली अपने अकाउंट ब्लो करते हैं, जनरली इट हैपेंस। निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में भी सिचुएशन इज सेम, बट बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में उसका इम्पैक्ट आपको ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर मोर वॉलेटाइल देन निफ्टी 50 मेजर स्टॉक्स। तो निफ्टी 50 के जो मेजर स्टॉक्स है उसकी हालांकि मोस्ट ऑफ द बैंक्स, मेजर बैंक्स आर पार्ट ऑफ दिस निफ्टी 50 ऑल्सो, बट फिर भी वहां पे फाइनेंशियल्स, अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो फाइनेंशियल्स आर एज ऑफ नाउ मोर वॉलेटाइल, बिकॉज न्यूज भी थी यूएस की, यूएस इकोनॉमी की डाउनग्रेडिंग की है एसएनपी और मॉर्गन स्टैनली ने। तो डेफिनेटली ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा और वॉलेटिलिटी आएगी यहाँ पे। निफ्टी के में भी आपको ये ट्रैप ट्रेडिंग देखने के लिए मिली होगी, डे हाई ब्रेक किया, फिर डे लो के पास आया और फिर इसने डे हाई को टच करने की कोशिश की यहाँ पे। तो इट वाज अ कंप्लीट ट्रैप ट्रेडिंग डे, अगर आज कहा जाए, आज इट वाज अ डे ऑफ ट्रैप ट्रेडिंग। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप द सेम थिंग हियर रिपीटेड इन फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी यहाँ पे एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग हुई, ट्रैप ट्रेडिंग करने की कोशिश की गई डाउन साइड में, एग्जैक्ट सपोर्ट लिया क्लोजिंग पॉइंट के आसपास, जो वहीं पे सपोर्ट लिया, जो हमारा यस्टरडे एग्जैक्ट सपोर्ट था, वहीं पे इसने डे हाई भी ब्रेक किया। डे हाई ब्रेक करने के बाद एक न्यू हाई बनाया, न्यू हाई से फिर से इसने ट्रैप किया डाउन साइड में टुवर्ड्स दिस इट्स डे लो, और फिर डे लो के बाद फिर एक बार ट्राई किया डे हाई को टच करने। तो इट वाज कंप्लीट वॉलेटाइल एंड ट्रैप ट्रेडिंग डे। अगर आज के दिन की बात करेंगे तो ये कंप्लीट ट्रैप ट्रेडिंग डे था। इस तरह के दिनों में अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर गोइंग टू ब्लो आउट योर अकाउंट। दिस इज very common. There is no any special thing. Yes, so this was all about this Nifty, Bank Nifty, and Fin Nifty. We will be covering this holistic part of macro and micro economic issues. कोशिश करेंगे कि मैक्रो एंड माइक्रो लेवल पे किस तरह से हम ट्रेड कर रहे हैं और प्राइस एक्शन किस तरफ मूव कर सकता है आने वाले हफ्ते में, अगले आने वाले हफ्ते में। तो उसकी एनालिसिस हम अपने वीकली एनालिसिस प्रोग्राम में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप वो सब लेवल्स को पसंद करेंगे, और अगर आपका कोई सजेशन होगा तो वहाँ पे भी, और इस वीडियो के में भी अगर कोई सजेशन होगा तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स या अपने वैल्यूएबल सजेशंस दे सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।